नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। लेकिन बिना चुनाव के किसी राज्य में अगर मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं तो उसका नाम बिहार है। और बिहार में मुख्यमंत्री के बदलाव की प्रक्रिया कितनी लंबी हो रही है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने 3 या 4 तारीख को लगभग ये ऐलान किया था कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे एक एक कदम उठाए जा रहे हैं। कोई जल्दबाजी बिहार में दिखाई नहीं दे रहा है। और नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद लगातार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार विधान परिषद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, कोई खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कोई खेल बिहार में नहीं हो सकता है। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे नीतीश कुमार तो अभी तक मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, तो वो मुख्यमंत्री पद पर लगभग 6 महीने तक बने रह सकते हैं, संविधान इसकी इजाज़त देता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 10 तारीख के आसपास नीतीश कुमार बिहार के अन्य जो सांसद राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं उनके साथ ही नीतीश कुमार राज्यसभा में सांसद के तौर पर शपथ लेंगे और उसके आसपास में ही वो इस्तीफा दे देंगे। चूँकि 14 तारीख तक खरमास है और खरमास में बिहार में कोई शुभ काम नहीं होता है, इसलिए इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा सा आराम से भी किया जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और हम सब ने देखा था कि किस तरीके से अचानक उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया था, तो एक रिएक्शन जो हुआ था उस तरह का रिएक्शन ना हो, इसलिए भी बीजेपी आराम से सत्ता परिवर्तन करना चाहती है, ताकि नीतीश कुमार के जो शुभचिंतक हैं, जो प्रशंसक हैं, उन्हें भी ये ना लगे कि नीतीश कुमार को ज़बरदस्ती हटाया गया है। तो एक तरीके से जो तमाम चीज़ें हो रही हैं बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए, कवायद उसको धीरे धीरे किया जा रहा है। बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाया जा रहा है, बहुत शोर शराबा नहीं किया जा रहा है। इत्मीनान से नीतीश कुमार भी तमाम काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहीं से भी वो प्रतीत होने नहीं देना चाहते हैं कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर वो अब कुछ ही दिनों के लिए मुख्यमंत्री बचे हुए हैं तो आराम से रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार भी लगातार सामान्य कामकाज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर बिहार में सत्ता परिवर्तन कब तक हो सकता है। तो हमने बताया कि खरमास 14 तारीख तक है, उसके बाद सत्ता परिवर्तन होगा। और बीजेपी, हालांकि कोई कह नहीं रहा है कि आधिकारिक तौर पर कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी है और बीजेपी ने लगातार कुर्बानियां दी हैं बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रखा है। तो इस बार बीजेपी की बारी बनती भी है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से कौन, तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन बीजेपी चौंकाने वाले भी फैसले लेती है। ऐसे में कुछ लोग नित्यानंद राय का भी नाम चला रहे हैं, कुछ लोग दिलीप जायसवाल का भी नाम चला रहे हैं, तमाम नाम चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी हम बता दें कि नीतीश कुमार लगातार उनकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि जब तक ये संसद का सत्र चलेगा नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे और संसद का सत्र खत्म हो जाएगा उसके बाद वो बिहार में ही रहेंगे। तो मान के चलिए कि 2-2.5 महीने तक ही, 12 महीनों में 2-2.5 महीने तक ही नीतीश कुमार दिल्ली रहेंगे, बाकी का समय वो बिहार में देंगे और एक तरीके से वहाँ भी अपने आप को सक्रिय रखेंगे ताकि ये मैसेज ना जाए कि नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से दूर हो चले हैं। दूसरी ओर निशांत कुमार की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। पार्टी के बड़े नेताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को कि कैसे राजनीति में आगे बढ़ा जाता है और अपने पिता द्वारा किए गए कामों को लगातार लोगों के बीच रख भी रहे हैं। एक और बात जो लगातार चर्चाओं में है कि क्या सवर्ण समाज से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो भाजपा इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट फिलहाल नहीं करने जा रही है। इसका बड़ा कारण ये भी है कि ऑलरेडी भाजपा ने 2 बड़े एक्सपेरिमेंट कर लिए। पहला, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए एक तरीके से सहमति बनाना, और दूसरा अपनी बीजेपी की सरकार, अपना बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला। और ऐसे में जो लॉकस का समीकरण है उसको एक तरीके से मजबूत करने की कोशिश होगी और शायद बीजेपी किसी सवर्ण को नहीं बनाएगी। हालांकि बीजेपी है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब तक नितिन नवीन ने इस्तीफा नहीं दिया था तो उनके नाम को भी अटकलें चलाई जा रही थी कि वो भी बन सकते हैं, उनके भी बनने की संभावना है। तो नितिन नवीन ने भी इस्तीफा विधायकी के तौर पर दे दिया है। तो अब देखना होगा कि सवर्ण समाज का कोई बनता है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। हाँ, एक संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि वर्तमान में जो बिहार में मंत्री हैं, जो लोग भी, उनमें से ज़्यादातर मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। नए चेहरों को, खास करके युवाओं को मौका मिलेगा जो एक तरीके से लगातार काम को आगे बढ़ा सकें।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।